नमस्ते, मेरा नाम है जुनाकली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, मुझे पता है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, हिरन की रक्षा कर रहे होंगे। तो आज मैं बड़े दिन बाद अपना कैमरा निकाल के शूट कर रहा हूँ। मतलब हिरन की शूट नहीं कर रहा हूँ, गलत मत समझना। मैं हिरन से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे दर्शक भी हिरन से उतना ही प्यार करते होंगे। तो आज हमारे कॉलेज का मतलब ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, इसलिए मैं हफ्ते में 3-4 बार कॉलेज आना होता है। और कोरिया में बसंत का मौसम आ चुका है और हमारे कॉलेज ने इतना तो सुंदर रूप ले लिया है ना, इसको आप लोगों को दिखाए बिना हमरा से रहा नहीं गया। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। तो हिरन प्रेमियों, आप मेरे ऊपर ये फूलों के पेड़ को देख सकते हो। इसको कोरियन में फुटकोट कहते हैं, अंग्रेजी में चेरी ब्लॉसम, लेकिन अक्सर लोग इसको सकुरा के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और इसके खिलने का ना एक बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, जो कि मार्च से लेकर अप्रैल तक के बीच में ही ये फूल खिले रहते हैं। इसलिए अभी मैं, भले मेरे साथ कोई है तो नहीं, लेकिन मैं अकेले इसका एंजॉय कर रहा हूँ। ये इतना सुंदर है ना कि एकदम जंगल में दौड़ने वाले ब्लैक बक की याद दिलाते हैं मेरे को। फूल इतने सुंदर है कि हमारे कॉलेज के चौकीदार साहब भी अपने तस्वीर निकालने में लगे हैं। चाहे चीज़ कोई भी हो, उम्र का लिहाज नहीं करती। मेरा मतलब चीज़ की सुंदरता। जैसे कि जंगल में दौड़ने वाले हिरन को देखकर हर किसी का दिल खुश से उछल पड़ता है, ठीक वैसे ही इतने सुंदर फूलों को देखकर हमारा मन भी एकदम आनंद से भर उठता है। और ये गेट है जिसको बंद कर दिया गया है, लेकिन टेंशन मत लो, सामने की तरफ एक गेट है। ये जो पीछे की जगह देख रहे हो ना, लौंडे लौंडियों के सुट्टे मारने की जगह होती है, लेकिन मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं सुट्टों से नफरत करता हूँ। और बात ये अलग है कि दारू को पानी की तरह पीता हूँ, लेकिन स्कूल में एक बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पे आने के लिए मुझे यहाँ से होकर गुजरना पड़ा। वो कैसी जगह है मैं आप लोगों को अभी दिखाता। आप देख रहे हो, यहाँ से एकदम सुंदर पहाड़ का रास्ता शुरू होता है। हाँ, वैसे कई लोगों को पहाड़ पे चढ़ना पसंद नहीं होगा, लेकिन मैं पहाड़ी इंसान ना होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं पहाड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहाड़ की हर चीज़ें बहुत अच्छी होती है, उसके पत्ते, पेड़, चिड़िया, और कभी कभार जब बर्फ़ पड़ती है तो वो भी। तो मतलब भले ही यहाँ पे बर्फ़ तो ना पड़ती है, लेकिन पहाड़ की जो सुंदरता होती है ना, जो इंसान को महसूस होती है, वो चीज़ें मुझे घनी अच्छी लगती है। इसलिए मैं सोचा चलो ठीक है, मौसम भी अच्छा है तो आज थोड़ी पहाड़ की चढ़ाई हो जाए। तो हिरन प्रेमियों, मैं दीवार फांद कर अभी हमारे कॉलेज के पीछे वाले पहाड़ पे वापस आ गया हूँ। जैसे जेएनयू के अंदर भी एक घना पहाड़ होता है ना, ठीक वैसे ही कोरिया के कई सारे यूनिवर्सिटी पहाड़ के ऊपर स्थित होती है। इसका रीज़न ये है कि पहाड़ की जो ज़मीन होती है ना, वो बाकी ज़मीन का कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती होती है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के जो कंस्ट्रक्शन लागत है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी सस्ती ज़मीन यानी कि पहाड़ के ऊपर कॉलेज बसाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसकी वजह से हमारे जैसे हिरन प्रेमी स्टूडेंट को ये मुनाफा मिल रहा है। वाह देखिए, ओ वाह वाह वाह। पानी साफ है या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन ये देखकर तो हमें अच्छा लगता है ना। वो फीलिंग को मतलब ऐसे किसी दूसरे फील से कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो हिरन प्रेमियों, हमेशा की तरह मैं यहाँ के एक पत्थर के ऊपर बैठ के थोड़े पानी की आवाज़ का मज़ा उठा रहा हूँ। बहुत ही सही लग रहा है। भले ही यहाँ पे ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, लेकिन ज़्यादा लोगों का ना होना अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के होने से क्या होता है, शोरगुल, शोर शराबा और ये सब इधर उधर की बातें। उससे अच्छा पार की आवाज़ सुनो और मस्त रहो। घर जाके अनुप सोनी सर के वीडियो देखो, यही तो मज़ा है ज़िंदगी के। बस ये है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, यहाँ के पेड़ों के अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं उगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 हफ्ते में यहाँ के भी पत्ते जब सारे उगेंगे ना, तब ये और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो पहाड़ जो है ना, काफ़ी घना पहाड़ होने के नाते कई बार हिरन भी दिख जाते हैं। मैंने एक बार देखा है, लेकिन आजकल पता नहीं वो हिरन कहाँ रह गए, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और वो देखिए,
वो लोग यहाँ पे मेरी तरह पत्थर पे बैठकर मज़े कर रहे हैं और शायद कुछ दारू भी पी रहे हैं। वैसे आप लोगों को मेरे जैसे जो दारू पीने वाले हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि ऐसे पत्थर पे बैठ के पानी के जो क्या बोलते हैं पानी के अंदर पैर डाल के पीने वाली दारू का जो मज़ा होता है ना भाई, मैं बता रहा हूँ कि किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उसके सामने। और वो दोनों एकदम ज़िंदगी का सही मज़ा उठा रहे हैं। तो हिरन प्रेमियों, मैं पहाड़ से उतरकर यहाँ एक तालाब के पास आया हूँ। ये आप बिहार या बंगाल साइड जाओगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तालाब मिलेंगे जिसके अंदर मछली का पाल पोषण वगैरह होता है। और मैं पूरा करीब जाके देखने पर भी मुझे यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी मछलियों के अलावा मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा कुछ नाम ना जाने फूल और पौधे वगैरह उगे हुए हैं जिसका क्या यूज़ है रियल लाइफ में किसी को नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हिरन प्रेमियों, अभी पहाड़ और फूलों का सारा दर्शन ख़त्म करके मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हमारा कॉलेज पहाड़ों के ऊपर स्थित होने के कारण नीचे जाने के लिए कई सारे सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं पड़ती है, उतारनी पड़ती है। चढ़ना तो मतलब जब आप ऊपर जा रहे होते हो तब। और सीढ़ियाँ से नीचे उतरते उतरते वीडियो निकालना थोड़ा हानिकारक हो सकता है, लेकिन क्या करें भाई, यूट्यूब पे वो अगर पैसे चाहिए तो वीडियो बनाना तो जारी रखना ही पड़ेगा ना। और अगर यूट्यूब से पैसे नहीं आएंगे तो मैं घर का रेंट कैसे दूंगा, और अगर घर का रेंट देने में असक्षम रहा तो मैं रहूँगा कहाँ, और अगर रहने के लिए मेरे ऊपर छत नहीं बचेगी तो मैं बारिश से बचूंगा कैसे, और अगर मैं बारिश से नहीं बच पाया तो मैं आखिरकार स्वस्थ कैसे रहूँगा, और अगर मैं स्वस्थ नहीं रह पाया तो आप लोगों के लिए वीडियो कैसे बना पाऊँगा। हाँ तो लेकिन जैसे ये सारे चक्कर को चलते हुए हमको YouTube वीडियो बनाना पड़ता है। कई बार जैसे कि हमें कई स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, कई हेट कमेंट्स के या फिर कई ऐसे जोखिम भरी स्थितियों में भी वीडियो बनाने का हमें बीड़ा उठाना पड़ता है। जस्ट बिकॉज हमें हमारा मकसद दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ कुछ YouTube से रोकड़ा कमाने के भी हमारा मकसद है। मैं तो छुपाऊँगा नहीं क्योंकि रोकड़ा सबको चाहिए होता है। और मैं यहाँ से नीचे चलते चलते कुछ शॉपिंग भी करते जाऊँगा। और आप देख रहे हैं हमारे भूसावल सिटी की बस यहाँ से गुजरते हुए। वैसे इसकी आवाज़ तो हरियाणा परिवहन के मुकाबले में तो थोड़ी कम है, फिर भी जब ये मेरे कान के बगल से एकदम गुजरी ना तो मुझे लगा कि वो क्या इतना शोर काहे कर रही है। और मेरे घर के जाने के रास्ते में इतने सारे फूल सड़क किनारे खिले हुए हैं ना, वाह 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 भाई। सही में मुझे इस बात का बुरा ज़रूर लग रहा है कि मैं वीडियो के माध्यम से इसके असली सुंदरता को ना आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी सुंदरता आप लोगों को शायद तब तक पता ना चले जब तक आप अपनी आंखों से इसे व्यक्तिगत रूप से देख नहीं ले। यही वजह कि इस मौसम को कोरियन भाषा में प्यार का मौसम, इश्क का मौसम, मोहब्बत का मौसम, मोहब्बत ए हिरन ए ब्लैकबक का मौसम कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब तो सब सेम है। यानी इस मौसम में इस फूलों को कोई भी देखे ना तो वो शायद किसी के प्यार में गिर जाए। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बगल खाली है, मेरे साथ तो कोई है नहीं। मैं घर जाके हिरन के बारे में और रिसर्च करता हूँ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित करना है और हिरन की रक्षा करनी है। जय कैरी मिनाटी, जय हिंद और जय साउथ कोरिया।